हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 11.1 के लिए। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। देखो ये ग्रास फील्ड है जो कि स्क्वायर की शेप में है, जिसकी ईच साइड है 15 मीटर। यहां से लेके यहां तक ये 15 मीटर दे रखा है आपको, लाइक डेट। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये घोड़ा जो है वो इस कॉर्नर पे बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉर्नर बंधा हुआ है, तो आप अगर इसको देखोगे तो ये आपको एक तरीके से ऐसा शेप लग रहा होगा, और ये आपको एज अ एरिया ऑफ सेक्टर नजर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? देखो, एरिया ऑफ सेक्टर है ना। बिल्कुल सर। बाय मीन 5 मीटर रोप, ये जो इसकी रस्सी है वो कितने मीटर की है आपके पास? 5 मीटर की है। इसका मतलब जो रेडियस है वो कितनी हो गई आपके लिए एज अ 5। इमेजिनेशन में आपको नीचे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे घोड़ा है और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक चढ़ पाएगा। ठीक है सर। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट द एरिया डेट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये घोड़ा कितने एरिया पर घास चर सकता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड in which the horse can graze। अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं ओ ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी, तो आप क्या कहोगे सर? हम कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। अब आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपके पास सर? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप गौर करोगे यहाँ पर, तो आपके पास थीटा कितना हो जाएगा? ये वाला सेंटर पॉइंट कितना है आपके पास? 90 डिग्री है ना। बिल्कुल सर। तो ये हो गया 90/360 इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेने को कह रहा है। रेडियस आपके पास कितनी है? 5। ध्यान रखना 15 इज कम्प्लीटली किया। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, छोटे से, क्या ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ये केवल आपके पास कितना है? ये केवल आपके पास दे रखा है 5 दे रखा है। 5 इंटू 5, जीरो से जीरो गया। बिल्कुल सर। 9 4 जा 36। ओके। 5 5 जा 25। 25 4 जा 100। देखो कितना हो गया, ये 1/4 हुआ, 314 हुआ। ये डिवाइड में कितना? 5 5 से 25 था, 25 से 100 डिवाइड कर दिया, 25 से नीचे के बार कितना बढ़ गया? 4 टाइम हो गया। ठीक है सर, और डिवाइड कर लो। 4 4 जा कितना हो जाएगा ये? सर 16 हो जाएगा। एक मिनट, ये 314 हो गया आपके पास, ये 4 4 जा 16 हो गया, और ये आ गया आपके पास कितना है ये आपके पास? मिलीमीटर है, नहीं किसके ऊपर है? मीटर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। अब आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? टू की टेबल से। टू से करेंगे तो 2 1 जा, ठीक है, फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है सर, क्या बचा आपके पास? सर ये आया हमारे पास 157/8। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आ जाएगा आपके पास? देखो, ये हो गया आपके पास 8 2 जा 16, ज्यादा ना, 8 1 जा 8 हो गया। ठीक है, 50 में से 8 गया 7 7। ठीक है सर, 72 पॉइंट लगाया 50। ये हो गया 6 टाइम 48 20। कितना आ गया? 8 2 जा 16 4 0 5। ये देखो, फाइनली आपके पास कितना एरिया है? 19.625 मीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि यहाँ तक? हाँ सर, आ गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पर देखो, सेकंड वाला पार्ट पर नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। देखो इधर, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपको फोकस करना। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीट्यूट ऑफ 5 मीटर। क्या बोल रहा है? ये रस्सी जो 5 मीटर दे रखी है, इसकी बजाय अगर ये रस्सी 10 मीटर की हो जाए, तो ये घोड़ा इस जगह पर आ जाएगा अब आपके, और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये 10 मीटर हो जाएगा। देखना आप, कितना हो गया आपके पास? ये 10 मीटर हो गया। ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं, आपसे ये पूछ रहा है केवल वो एरिया निकालो कि इंक्रीमेंट एरिया कितना है, तो पहले मुझे टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, तो टोटल एरिया जो आपके पास है यहां पर कितने पे, मैं लिख देता हूं, वैन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, देन एरिया ऑफ ग्रेजिंग, जो चरने वाला एरिया है वो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, थीटा वही रहेगा 90/360, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी इस बार? 10 × 10। समझ में आया? यहां से लेके यहां तक पॉइंट उड़ाया 100, जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो 9 4 जा कितना हो गया? ये हो गया 314 डिवाइड बाय 4। और डिवाइड कर लेते हैं इसको सर, 4 से कर लेते हैं, 4 7 जा 28, 3 4
32.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात पे ध्यान देना, आपको जो फाइंड करना था, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, देयर फोर इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ rope were 10 meter long इंस्टीट ऑफ 5 मीटर। अब मेरी बात पे ध्यान देना, अगर रस्सी 10 मीटर बड़ी कर दी 5 मीटर के बजाय, तो इंक्रीमेंट एरिया यानी केवल इस एरिया की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, और ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट एरिया में से, कंप्लीट एरिया कितना है 78.5, इसमें से इस वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा जो आपने पीछे निकाला था। ठीक है, पीछे वाला एरिया कितना था आपके पास, शायद 19.625, 19.625। अब आपको माइनस करना है तो बिल्कुल आसान है, 5 और ये 19.26500। ठीक है सर, कैरी जाएगा 4, 10 5 9, एक मिनट, 6 19.265 है क्या, 19.625, 19.265 गलत लिख दिया मैंने, है ना, एक मिनट रुको। ओके ओके ओके, ठीक है, क्या है ये, 625 है ये ना, 625। अब लेस करो, 78.500, 19.625। ठीक है, कैरी दिया 4, 10 10 5 9 2 7 14 8 7 17 9, कितना हो गया, 8 6, ये कितना हो गया आपके पास, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये गया 61558। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया। अब देखो, कुछ नहीं किया, सिंपली सब्सट्रैक्शन किया है, 14 14 में 6 गया, 8 8 गया, 17 17 में से 9 गया तो 9 10 8, और 6 में से 1 गया तो 5। तो ये हो गया आपके पास 58.875 मीटर स्क्वायर। बताओ आया नहीं आया सर, ये वो इंक्रीमेंट एरिया, सेकंड वाले का आंसर जो है ना वो ये है, इंक्रीमेंट एरिया ये है आपके पास, है ना, ये तो मैंने पहले वो वाला 10 मीटर लॉन्ग अगर थी रस्सी तो ग्रेजिंग एरिया टोटल कितना निकलेगा उसमें से पुराने वाले को माइनस कर दिया, तो ये इंक्रीमेंट एरिया निकल गया, इंक्रीज, इंक्रीमेंट वाला एरिया ये है, ये इस पे शेड कर रहा हूं मैं। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8।